तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कई बार काफी सारे यूजर्स के फोन का डाटा इंटरनेट पर लीक हो जाता है। इनकेस हो सकता है आपको भी फ्यूचर में या फिर पास्ट में आपका डाटा लीक हुआ होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके फोन का डाटा आखिर में लीक होता ही क्यों है? आखिर में आप लोग कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन का यूज नहीं करते हैं जिस वजह से आपके फोन का डाटा कभी भी इंटरनेट पर लीक हो जाता है? वैसे मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके जरिए आपके फोन का डाटा लीक हो जाता है। जैसे कि आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इन सारे माध्यम से आपके फोन का डाटा लीक कर लिया जाता है। या फिर काफी सारे ऐसे शॉपिंग साइट भी होते हैं जहां से आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पर आप बहुत कुछ अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं, यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स भी डाल करके रखे रहते हैं, तो वहां से भी आपका पर्सनल डाटा लीक कर लिया जाता है। या फिर आपके मोबाइल फोन में काफी सारे हिडन फाइल्स होते हैं, पर्सनल फोटोज, वीडियोज होते हैं, जिसे लीक कर लिया जाता है और उसके बाद आपका सारा डाटा लीक होने के बाद हैकर्स तक पहुंचा दिया जाता है। और वैसे में जब आपका सारा डाटा हैकर्स के पास चला जाता है, तो फिर उस डाटा को कौड़ियों के भाव में सेल किया जाता है या फिर पर्सनली आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप इनमें से कोई भी एक मिस्टेक करते हो तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका भी डाटा इंटरनेट पर लीक हो सकता है, आपको भी पर्सनली ब्लैकमेल किया जा सकता है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम कभी भी पूछ करके नहीं आती और आपका डाटा कभी पूछ करके आपसे लीक नहीं होगा, कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला और बड़ा पॉइंट ये है कि आप अपना पर्सनल फोटोज, वीडियोज या फिर किसी भी तरह का पर्सनल चीज, प्राइवेट चीज किसी भी रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप शेयर तो अपना समझ करके कर बैठते हैं, लेकिन हो सकता है वो अगला पर्सन जिसके साथ आपने अपना पर्सनल डाटा शेयर किया है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ आपका डाटा शेयर कर दे, तो भाई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने फोन को लॉक करके रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका फोन आपके दोस्त लोग, रिश्तेदार ले लेते हैं और आपके फोन को खंगालने लगते हैं, यानी कि ढूंढने लगते हैं कि आपके फोन में क्या क्या चीजें हैं। और वैसे में अगर आपके रिश्तेदारों के हाथ या फिर आपके दोस्तों के हाथ कोई प्राइवेट चीज लग जाती है तो वो अपने फोन पर तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर लेते हैं आपका डाटा और आपको पता भी नहीं चलता। तो दूसरी पॉइंट यह है कि आप अपने फोन को लॉक करके रखें, ठीक है। और काफी सारी कंपनी, जितने भी ब्रांडेड कंपनी है वो सारे के सारे कंपनी जो है अपने फोन में लॉक का ऑप्शन देते हैं, चाहे स्क्रीन लॉक लगाइए, फेस लॉक लगाइए, पैटर्न लॉक लगाइए, पिन लॉक लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फोन में जो भी गैलरी ऐप होता है, ठीक है, या फिर जो भी आपके लिए प्राइवेट ऐप है उसको भी लॉक करके रखे। गैलरी ऐप या वीडियोज वाला ऐप लॉक करके रखे। आपको सेटिंग्स में लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अलग से आपको एपीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए आप अपने फोन को अनलॉक करके रखे हुए और आपका फोन किसी के हाथ लग जाएगा, तो वैसे में कोई भी थर्ड पर्सन उस पार्टिकुलर ऐप को ओपन करके आपकी पर्सनल चीजें कभी भी नहीं देख सकता और ना ही कभी शेयर कर सकता है। तो आप ये भी पॉइंट जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया ऐप पर जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक या मैसेंजर जैसे ऐप पर कभी भी आप अपना प्राइवेट चीजें शेयर ना करें, पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर ना करें, पर्सनल फोटोज, वीडियो शेयर ना करें। कुल मिलाकर के ये कहूं, पर्सनल डाटा शेयर ना करें। आप तो ये सोच करके शेयर कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ हैं, मैं जिनको शेयर कर रहा हूं सिर्फ वही देख रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा। लेकिन क्या पता आपका मोबाइल फोन पहले से हैक हो रखा है, आपके मोबाइल फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो रखा है, आपके मोबाइल फोन को कोई एप्लीकेशन रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो आपको ये पता नहीं होगा कि आप कभी भी शेयर कर रहे हैं कोई प्राइवेट चीजें, तो सिर्फ आप दोनों ही देख रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन भी देख रहा है। ऐसे में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका डाटा लीक हो सकता है, पर्सनल डाटा शेयर हो सकता है किसी के साथ और आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो कभी भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक या जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, प्राइवेट चीजें कभी भी शेयर ना करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि अक्सर काफी सारे यूजर्स मिस्टेक कर बैठते हैं। देखिए काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपने फोन में किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं बेवजह, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत भी है तो लोभ लालच के चक्कर में इंस्टॉल कर लेते हैं।
थर्ड पार्टी एपीके को, वो भी अननोन सोर्स से, ठीक है, मतलब प्ले स्टोर से इंस्टॉल ना करके क्रोम से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल कर लेते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता है कि जिस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर रहा हूं वह सेफ है, सिक्योर है भी या नहीं है, या फिर इसमें वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर भरा पड़ा है, उनको पता नहीं होता और इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और सारा परमिशन दे देते हैं तो आपने एप्लीकेशन को यानी कि हैकर्स का काम आसान कर दिया। अब वो एप्लीकेशन क्या करेगी, आपके मोबाइल फोन के जितने भी पर्सनल डाटा हैं वो सारे के सारे डाटा को हैकर्स तक ट्रांसफर करती रहेगी, ठीक है, और साथ ही साथ आप पर भी नजर रखा जाएगा कि आप कब क्या करते हैं, कहां जा रहे हैं, किस जगह बैठे हुए हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है, ठीक है, आपके मोबाइल फोन में कितने सारे फोन नंबर है, कितने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कौन से गर्ल्स है, कौन से बॉयज है, सब कुछ हैकर्स को पता चलता रहेगा। तो आप कभी भी अननोन सोर्स से कोई भी थर्ड पार्टी एपीके को इंस्टॉल ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर पर जाकर करें। अब के समय में प्ले स्टोर पर भी काफी सारे एप्लीकेशन ऐसे आ गए हैं जो बिल्कुल फेक होते हैं, 1% भी ट्रस्टेड नहीं होते। तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आप उसका रेटिंग चेक कर ले, डाउनलोडिंग चेक कर ले, कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, और इसके बारे में उसका रिव्यू भी चेक कर ले कि कितने लोगों ने इस एप्लीकेशन के बारे में क्या रिव्यू, अपना कौन कौन सा ओपिनियन दे रखा है, तब जाकर के इंस्टॉल करें तो आप सेफ रहोगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी फेसबुक, इंस्टा या फिर व्हाट्सएप या मैसेंजर के माध्यम से लिंक सेंड करता है या फिर नॉर्मली मैसेज ऐप के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का लिंक सेंड करता है तो आप उस दिए गए लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाता है जो हैकर्स के द्वारा वहां पर बिछाया गया एक जाल होता है। और वैसे भी जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपने सिर्फ लिंक पर ही क्लिक किया लेकिन आपका सारा खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। आपके मोबाइल फोन में वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, की लॉगर, तरह तरह की जो चीजें होती हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं और आपके मोबाइल फोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है। उसके बाद आप कुछ करो या ना करो, अब आप कोई भी काम नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हैकर्स आपके मोबाइल फोन में बैकग्राउंड में सारा काम करता रहेगा। आपका मोबाइल फोन हीट होता रहेगा, आपके मोबाइल फोन का नेट समाप्त होता रहेगा, आपका मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी समाप्त होती रहेगी। ऐसे में आपका मोबाइल फोन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी इन सारे मिस्टेक को इन फ्यूचर ना करें, अदरवाइज आपका पर्सनल डाटा शेयर हो जाएगा, लीक हो जाएगा और उसे सेल किया जा सकता है या फिर पर्सनली आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है कि आप इतने पैसे दो वरना मैं आपके इस डाटा को इंटरनेट पर या फिर आपके रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दूंगा। तो भाई फ्यूचर में आप कंगाल ही बन सकते हो, इसलिए ऐसी गलती कभी भी आप लोग ना करें। दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में आपका डाटा लीक होता ही क्यों है और किस तरीके से होता है। अगर आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।